अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एमजी। दोस्तों, टाइम नहीं मिल पा रहा था और काम की मसरूफियत की वजह से आज मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठ के ही आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को यूएस गवर्नमेंट एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देती है और उन पर बैन लगा देती है, तो वो बैन हम किस तरीके से हटा सकते हैं, उस बैन को रिमूव करने का तरीकाकार क्या है, उसकी एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल की जाती है, उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए क्या आपका अमेरिका में होना ज़रूरी है या फिर आप अपने होमलैंड जो कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी आप वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। उस पर फ़ीस कितनी आएगी, ख़र्चा कितना होगा, तो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्क्रीन पर ले जा के जो है ना ये भी दिखाऊंगा एविडेंस के साथ कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है और उसकी लीगल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक आप देखें तो आपको आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और दोस्तों, आइए फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, जल्दी से अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। कमेंट में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का जवाब दे सकूं। इसके अलावा अगर कोई भी दोस्त मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू। तो दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आदमी यूएसए गवर्नमेंट से डिपोर्ट हुआ और उसको 5 साल या 10 साल का बैन लगा दिया यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर ने, चाहे वो न्यूयॉर्क से डिपोर्ट हुआ हो, सैन फ्रांसिस्को से हुआ हो या वो किसी भी एयरपोर्ट से हुआ हो, शिकागो से हुआ हो, तो उसको सबसे पहला काम तो ये देखना है कि आया वो अफोर्डेबल है कि नहीं, उसके पास पैसा कितना है, माल कितना है। उर्दू में बोला जाता है क्या वो इतना उसकी साहिब हैसियत है कि वो इस सारे प्रोसेस को झेल सके। दूसरी चीज़ ये कि उसका जाना कितना ज़रूरी है यूएसए में, कि बैन के बावजूद वो बैन हटाने की कोशिश करे, उसका वहाँ पे कैसा काम है, क्या उसका इम्पोर्टेंट काम है कि उसको वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें उसने सबसे पहले जो है ना नोट करनी है कि उसके पास पैसे हैं और दूसरा उसका जाना कितना ज़रूरी है वहाँ पे। उसका कोई भाई है या कोई केस है या उसका कोई बिजनेस है या कोई पैसे का लेन देन है या कोई भी और इम्पोर्टेंट काम है उसका, तो उसको वहाँ पे जाना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा। आप डेफिनेटली जब डिपोर्ट हो गए तो आप वो यूएसए में तो हो नहीं, तो आप हो अपने होम कंट्री में। होम कंट्री से आपने कैसे अप्लाई करना है? होम कंट्री से अप्लाई करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर आपको अपना कोई दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, उसको बोल के एक वकील ढूंढना पड़ेगा। वो वकील आपके बिहाफ पे ये फॉर्म जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ I-212 का फॉर्म फिल करेगा और उसके साथ जो है ना आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप उसको भेजेंगे, पासपोर्ट की कॉपी और दूसरा सब जो डिपोर्टेशन के वक्त भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट देता है वो भी, वो सब। और उसके अलावा आप जो चैलेंज करेंगे, सब्जेक्ट बताएंगे कि मुझे बिना किसी लॉजिकल रीज़न के डिपोर्ट किया गया है और मेरा रिकॉर्ड, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं, वो सब चीज़ें आप उस लॉयर को भेजेंगे। वो लॉयर जो है वहाँ पे जाके इमिग्रेशन कोर्ट में वो केस फाइल करेगा। अब जब वो केस फाइल हो जाएगा तो उस केस को फाइल करने की जो फीस है वो $1175 है, यानी 1175 यूएस डॉलर जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस है सिर्फ उस केस को फाइल करने की। अब जारी बात है, जो वकील आपके लिए काम करेगा वहाँ पे, वो जो लॉयर है, उसको भी कुछ पैसे तो देने ही होंगे। कम से कम भी जो है ना इस केस की जो मार्केट रेशो है वो $2000 से शुरू होती है तो और $5000 तक जाती है नॉर्मल। तो एक लॉयर, आम लॉयर जो है वो आपसे 2000 या $3000 तो वो लेगा ही। अच्छा, अब ये खर्चा भी आप जहन में रखें। उसके बाद केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल होने के बाद आप उसको ट्रैक कर सकते, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ। वहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, कौन सी वेबसाइट से आप ट्रैक कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और इस पर अरसा कितना लगता है, टाइम कितना लगता है और इसके चांसेस कितने होते हैं आपके अप्रूव होने के। अच्छा दोस्तों, मैं जहाँ पे अभी खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैंने ये गाड़ी पार्क की हुई है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं वीडियो के एंड पे आपको इस जगह का थोड़ा सा 1 या आधे मिनट का एक लुक दूंगा, आप देखिएगा। ये दुनिया की मशहूर तरीन जगहों में से एक है, तो ये कतर की सबसे खूबसूरत स्पॉट में से एक है।
तो एनीवे हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आए। अच्छा दोस्तों, अब हम ये स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन पे आके अब हमने ये वाली वेबसाइट जो है ना खोलनी है, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। इसमें आप ये देखें कि वो प्रोसेसिंग का टाइम जो है ना वो आपको पूरा बताएगा। अब जैसे ही आप इस पहली विंडो को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सारे फॉर्म्स जो है ना जो भी हैं वहाँ के वो शो हो जाते हैं, यूएस गवर्नमेंट के इमिग्रेशन पिटीशन और दूसरा और ये सब चीज़ें आपने देखना है I-212। अब जैसे ही I-212 को आपने सिलेक्ट किया तो वो उसके बाद आपकी सेकंड कैटेगरी में आ जाता है कि जी परमिशन टू रीअप्लाई फॉर एडमिशन आफ्टर डिपोर्टेशन एंड रिमूवल। तो वो आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने देखें जी 2 सर्विस सेंटर लिखे हुए, आपने ऑल फील्ड कर देना है कि सब सर्विस सेंटर का क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप गेट प्रोसेसिंग टाइम नीचे गए उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि 28 मंथ यानी कि 2 साल और 3-4 महीने का जो अरसा है वो लगता है इस पिटीशन को फाइनल होते होते। 80% ऑफ केसेस आर कंप्लीटेड विद इन 28 मंथ्स वो लिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसी पेज को आप गौर से पढ़ लेंगे और फिर नीचे जाएंगे तो जब आपका केस सबमिट हो जाएगा तो नीचे आपको मिलेगा एक रिसिप्ट नंबर। तो वो रिसिप्ट डेट जो है ना आप वहाँ डाल के तो उससे भी जो है ना इंक्वायरी आप ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया कि इसको आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कि जैसा कि आपने अभी इस वेबसाइट में देखा। अब आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 2-3 चीज़ें, 2-3 स्टेप्स और हैं, वो भी आप सुन लीजिए। आपको जो वकील हायर करना है वो वकील इतना काबिल ज़रूर हो, आपका इतना ट्रस्ट उसके ऊपर ज़रूर हो कि वो ईमानदारी से वहाँ पे केस लड़े। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फ़ीस तो खरी कर ले, उसके बाद वो वहाँ पे ना फॉलो अप करे, ना पूछे, ना कुछ और, ना मतलब जैसा कि प्रॉपरली केस को फाइल किया जाता है, देखा जाता है, फॉलो अप किया जाता है। तो एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वकील हैं, देसी, आप लोग ऐसा ही करते हैं ना कि आप लोग भी देसी बंदा हायर करते हैं वहाँ से। आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि इंडियन पाकिस्तानी कोई भी वकील हमें वहाँ से मिल जाए या जो भी मिल जाए तो हम उसको हायर कर लें। तो आपने ये देखना है कि आया आपका वकील कितना कॉम्पिटेंट है और कितना सिंसियर है वो आपके केस को लेकर, और इसमें उसका एक्सपीरियंस भी कितना है, ठीक है, ताकि आप बड़े नुकसान से बच जाएँ। फिर जब ये केस चलता रहेगा और आप मतलब वैसे तो उन्होंने लिखा है कि 2 साल से 2.5 साल का अरसा लगता है, 2 साल या 25 महीने, 26-27 महीने लगते हैं, पर अगर आपका वकील कॉम्पिटेंट है तो 6 से 8 महीने में भी इस केस का फैसला वो ले सकता है। तो ये वकील पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब तीसरा और अहम पॉइंट ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल 6-8 महीने के बाद, या आप लकी हैं चलें 1 साल के बाद आपके केस का फैसला हो जाता है और आपके हक में हो जाता है। अगर आपके हक में हो जाता है तो फिर आप वापस वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप उस फैसले की कॉपी लेके एम्बेसी जाएंगे और अपनी सेम उसी तरह अपॉइंटमेंट लेके आप दोबारा वीज़ा लगवाएंगे, और वीज़ा लगवाने के बाद आप दोबारा यूएस जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपने पास रखेंगे। तो उसके बाद आप यूएसए में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस केस का फैसला आपके हक में नहीं आता है तो फिर आप यूएसए नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इसी तरह डिपोर्टेशन के बारे में मैंने 2 जो है ना वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया कि जिन जिन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया तो वो क्या उन्होंने फेस किया, क्या गलतियाँ की, क्या सब हुआ। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उन दोनों वीडियोस का मैं थंबनेल जो है ना अभी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अलावा आप इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और कोई भी सवाल हो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।